हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें अभी जो काउंसलिंग प्रक्रिया हुई है 1 अगस्त को, उस प्रक्रिया से रिलेटेड एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने हंगामा किया है काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर और बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर उन्होंने अपनी बताई है, जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। यहाँ पर मैं आप सभी को जो अपडेट निकल कर सामने आ रहा है काउंसलिंग प्रक्रिया से रिलेटेड वो क्लियर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है जिसके लिए आवेदन 22 जून से 22 जुलाई तक मांगी गई थी और यहाँ पर जो मेधा सूची है वो भी जारी कर दिया गया था 31 जुलाई तक। और 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त को जो काउंसलिंग था वो रखा गया था। और ये जो प्रक्रिया है ये जिला स्तर पे की जा रही है, अपने अपने ज़िले के द्वारा। जो ज़िले के ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर सारी नोटिस यहाँ पर जारी की जा रही है। तो प्लीज़ आप ज़रूर से, आपने अगर आवेदन दिया है तो इससे रिलेटेड अपडेट मैं आप सभी को दे रही हूँ। ऑलरेडी काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में भी मैंने आप सभी को क्लियर किया था। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है कि जो 7 अगस्त को जो फाइनल जो रिज़ल्ट है यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन जो होगा उसकी जो सूची है वो जारी होगी। और ये सारी चीज़ें जो है अपने अपने ज़िले के ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पर जारी की जा रही है, ठीक है। लेकिन जो काउंसलिंग प्रक्रिया हुई है उसमें अभ्यर्थियों ने जो है हंगामा क्रिएट किया है और ये जो हंगामा है ये उनका जो मुद्दा है वो यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो अपडेट है मैं आप सभी को न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रही हूँ। गिरिडीह में शिक्षक काउंसलिंग के लिए आए अभ्यर्थियों ने किया हंगामा, ठीक है। यहाँ पर आप पिक भी दिखाया जा सकता है और यहाँ पर देख सकते हैं काउंसलिंग में शामिल होने आए अभ्यर्थियों ने न्यू समाहरणालय स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय में जमकर हंगामा किया। इस दौरान हजारीबाग के प्रतिभा कुमारी और गिरिडीह के रॉकी नवल शर्मा ने कहा कि हाई कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद 13 जिलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर काउंसलिंग का प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश जारी किया था, लेकिन बुधवार की देर रात वेबसाइट पर लिस्ट अपलोड किया गया और वैसे अभ्यर्थियों को कॉल कर सूचना दी गई जो सही तरीके से आहत्य नहीं रखते थे और काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। जबकि काउंसलिंग में करीब 250 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों का आरोप था कि मेरिट लिस्ट में नाम होने और वेबसाइट में लिस्ट देर रात क्यों अपलोड किया गया और दूसरे दिन सुबह काउंसलिंग के लिए रिपोर्टिंग करने को कहा गया। काउंसलिंग में शामिल होने आए कई अभ्यर्थियों का इस दौरान जिला शिक्षक अध्यक्ष से बहसबाजी भी हुई और इसी में गुस्से में आकर शिक्षा अध्यक्ष ने कई अभ्यर्थियों का उनके काउंसलिंग करने से मना कर दिया। इसी से गुस्से में आकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। अभ्यर्थियों का आरोप था कि एक ही अभ्यर्थी खोटा भाषा में जुड़े 13 जिलों में काउंसलिंग के लिए आवेदन किए थे और एक ही दिन में शिक्षा विभाग ने 13 जिलों के लिए अचानक क्यों काउंसलिंग की लिस्ट एनआईसी में अपलोड कर दिया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षक नियुक्ति को के लिए हो रही काउंसलिंग को राज्य स्तर पर किया जाता है। आखिर एक एक अभ्यर्थी जो अलग अलग जिलों के अप्लाई किए हैं वो एक ही दिन में अलग अलग जिलों में होने वाले काउंसलिंग में शामिल कैसे होंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा मामला अभी निकल के सामने आ रहा है, ये मामला ये है कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया हो रही थी, वैसे तो मैं आप सभी को बता दूं जो वैलिड है मैं वही बात करूंगी, जो सही है वही बात करूंगी। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि झारखंड में कोई भी ऐसा एग्जाम या कोई भी ऐसी नियुक्ति जो है बिना विवाद के हो ही ना। तो यहाँ पर जो काउंसलिंग से रिलेटेड जो अपडेट है उन्होंने पहले ही जारी कर दिया था, पहले ही उन्होंने सारी डेट को अनाउंस कर दिया था कि 1 अगस्त को काउंसलिंग होगी। लेकिन यहाँ पर जो विभाग की गलती है वो ये है कि जो लिस्ट जारी की थी, जिस लिस्ट को इनको पहले जारी करना था, क्योंकि आप समझ सकते हो बहुत से ये बात सही है कि बहुत जिलों में जो है रात को जो लिस्ट है वो अपलोड की गई है और उसके बाद आपका नेक्स्ट दिन जो है 11 बजे के आसपास आपका जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसे रखा गया। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अप्लाई तो किया था लेकिन उनको पता ही नहीं था कि जो मेरिट लिस्ट है यानी कि जो मेधा सूची है वो जारी किया गया, उसमें उनका नाम भी है। तो ये गलती विभाग द्वारा है। आपको 1-2 दिन पहले ही ये जो लिस्ट है वो जारी कर देना चाहिए था, अभ्यर्थियों को पता लग जाता। बहुतों को तो पता भी नहीं होगा कि काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए इनका नाम सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। ये फॉल्ट है। लेकिन जो डेट की बात है, जो काउंसलिंग की जो डेट है वो बहुत पहले से यहाँ पर विभाग द्वारा जारी कर दिया गया था। विभाग ने जो अपने एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, उसमें ही ये सारी डेट मेंशन कर रखी थी। लेकिन विभाग की यहाँ गलती है कि आप एक दिन भी पहले नहीं, आप रात को जो है लिस्ट जारी करते हो और नेक्स्ट दिन यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर ये भी बात निकल कर सामने आई है कि बहुत लोगों ने जो है जिलों के अनुसार अपने ज़िले में भी आवेदन किया है, साथ ही अलग अलग जिलों में भी यहाँ पर आवेदन भरा था और सभी के लिए यहाँ पर 1 अगस्त को ही जो काउंसलिंग प्रक्रिया रखी गई है। यहाँ पर जैसा कि बताया गया रिपोर्ट में कि
13 जिलों में जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया उसके लिए कुछ अभ्यर्थियों ने है 13 जिलों में अप्लाई किया था और इन 13 जिलों में जो है काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो एक ही दिन रखी गई। इस चीज़ को लेकर उनका जो है वहाँ के अध्यक्ष से बहसाबहसी हुआ है, जिस वजह से वहाँ के अध्यक्ष ने उन अभ्यर्थियों का जो काउंसलिंग है वो कराया ही नहीं। ये तो गलत है। काउंसलिंग जो प्रक्रिया है उसमें उनको शामिल ही नहीं होने दिया गया और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, आप सभी को क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें कि मामला क्या है। और ये मामला जो आपका है ये गिरिडीह का मामला है, ठीक है। यहाँ पर गिरिडीह का मामला है। यहाँ पर नाम के साथ यहाँ जो है न्यूज़पेपर में अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में जो प्रॉब्लम यहाँ पर अभ्यर्थियों को देखने को मिला, वेबसाइट में जो लिस्ट है वो इतना लेट क्यों जारी किया गया और जो बहुत कम लोगों को यहाँ पर कॉल करके यहाँ पर इन्वाइट किया गया और ऐसे लोगों को इन्वाइट किया गया जो वैलिड ही नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभ्यर्थियों का कहना है और वो अपनी बात रख रहे थे, जिस वजह से जो अध्यक्ष उनके साथ उनकी जो है बहसाबहसी हुई है, जिस वजह से उनका जो काउंसलिंग है वो नहीं लिया गया। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि बताते चले कि राज्य सरकार ने पूर्व में ही शिक्षा बहाली की प्रक्रिया को निकाला था। इसमें कुछ जिलों के लिए बहाली की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था, लेकिन खोटा भाषा में जुड़े 13 जिलों के बहाली की प्रक्रिया गलत होने के कारण हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका के आधार पर पुराने प्रक्रिया को रद्द करते हुए काउंसलिंग के जरिए बहाली की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया था। इधर इस मामले में जब जिला शिक्षा अध्यक्ष से जानकारी ली गई तो वो अभ्यर्थियों के आरोप पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो ये मामला निकल के सामने आ रहा है, जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा है उसको लेकर। अभी तो यहाँ पर मैंने गिरिडीह का जो अपडेट है वो दिया है और इससे रिलेटेड अलग जिलों का भी जो अपडेट होगा निकल के सामने आएगा तो मैं आप सभी को प्रोवाइड ज़रूर करूँगी, ठीक है। अगर आप सभी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, आप सभी को भी ऐसा कुछ लगता है तो आप अपना जो फीडबैक है, अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और जो शिक्षा विभाग है जिनके द्वारा जो सूची जारी की गई है, जो बहुत लेट जारी की गई थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आती है मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।